महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी घटना को लेकर जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए अमरावती पहुंची है। 5 सदस्यों की टीम आज अमरावती पहुंची है। आपको बता दें, 21 जून की रात अमरावती शहर में मेडिकल कारोबारी उमेश कोले की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त उमेश कोले अपने घर जा रहे थे। रास्ते में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो 21 जून का ये मामला है। इसमें 50 साल के मेडिकल कारोबारी उमेश कोले की उस वक्त हत्या कर दी जब वो अपने घर जा रहे थे। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही है। किसी के इशारे पर उमेश कोले की हत्या की गई। मास्टरमाइंड की तलाश अब भी जारी है, लेकिन इस बीच एनआईए की टीम 5 सदस्यों की टीम पहुंच गई है अमरावती और जांच तेज कर दी गई है। बीजेपी के सांसद ने इस मामले की जांच की मांग की है। हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए, ये भी मांग बीजेपी द्वारा की गई है। उमेश कोले जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी हत्या 21 जून की रात को कर दी गई थी जब वो अपने घर जा रहे थे। चाकू से मारकर उनकी हत्या की गई थी और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले की जांच में किस तरीके से तेजी आ रही है इसको समझिए। एक तरफ एनआईए जांच में जुटी हुई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी जांच के लिए पहुंची हुई है। 21 जून का ये पूरा मामला है जब उमेश कोले की हत्या कर दी गई। उनकी गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया। ऐसे में इसे उदयपुर जैसी घटना माना जा रहा है। हालांकि इस मामले में वजह क्या रही इसकी तलाश अब भी की जा रही है। बीजेपी के सांसद का यह दावा है कि नूपुर के कुछ पोस्ट कोले ने वायरल किए थे, जिसके बाद उनकी हत्या की गई। ये दावा बीजेपी सांसद अनिल बोंडे की तरफ से किया गया, जिसके बाद इस मामले की जांच की मांग उठी। अब इसी मामले में एनआईए की 5 सदस्यों की टीम जो है वो अमरावती पहुंच चुकी है। हत्या का मास्टरमाइंड कौन है इसकी जांच भी अब तेज हो गई है, क्योंकि जो 5 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने पूछताछ में इतना इशारा तो कर दिया है कि किसी के कहने पर उन्होंने उमेश कोले की हत्या की है। तो इस मामले की जांच अब एनआईए ने शुरू कर दी है। उधर महाराष्ट्र एटीएस भी इस मामले में सबूत जुटाने में लगी हुई है। तो अमरावती मर्डर की एनआईए जांच हो रही है। बीजेपी के सांसद ने इस पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए कहा है कि मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार किया जाए। 21 जून की रात का ये मामला बताया जा रहा है जब केमिस्ट उमेश कोले की हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से अपने सहयोगी प्रणय का मैं रुख करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, इस मामले पर अब भी क्या सस्पेंस बना हुआ है? बीजेपी के सांसद तो दावा कर रहे हैं कि इधर भी नुपुर शर्मा का ही मामला था, उनके समर्थन में पोस्ट जो है उसकी वजह से उमेश कोले की हत्या की गई, लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले? उमेश कोल्ले की जो 21 जून को कहना है कि उमेश कोल्ले की जो 21 जून को रात में हत्या हुई थी, वो हत्या के मामले में सांसद जो है डॉक्टर अनिल बोंडे, इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि नुपुर शर्मा की जो कुछ पोस्ट है जो व्हाट्सएप पे उन्होंने वायरल की थी, इसी की वजह से उनकी हत्या हुई, ऐसा उन्होंने संशय व्यक्त किया। और इस मामले में पुलिस आयुक्त से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद में जो भाजपा के प्रवक्ता है शिवराय कुलकर्णी, इन्होंने भी मांग की है कि इसकी जांच एनआईए ने किया जाए। और वही आधार पे लगता है कि आज सुबह अपने को जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली कि एनआईए की टीम आज अमरावती में दाखिल हुई है और ये उमेश कोल्ले की जो हत्या है ये किस कारण से हुई है इसकी जांच जो है वो एनआईए करेंगी। उमेश कोले के परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर ये जो नुपुर शर्मा वाला दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई मानता है परिवार? जी, अभी तक परिवार वालों ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी पुलिस जांच हो रही है और पुलिस जांच करने के बाद जो हमको पुलिस जो जानकारी देंगी वही हम आपको देंगे, लेकिन इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते, ऐसा उन्होंने किया। क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस जो है वो अपनी सही तरीके से जांच करेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। लेकिन जो भाजपा के सांसद है उन्होंने लेकिन इस पर सवाल खड़ा किया है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट वायरल हुई है, उसी की वजह से उमेश कोल्ले की हत्या हुई है। और इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन जो मेन मुख्य सूत्रधार है उसको लेकिन अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए भाजपा ने ये सवाल खड़ा किया है कि ये जो हत्या है ये नुपुर शर्मा की पोस्ट के वजह से ही हुई, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। ये भी बताइए कि 21 जून की रात की ये घटना बताई जा रही है जब वो अपने घर लौट रहे थे, कहां से कहां के लिए वो जा रहे थे? उस दौरान वो क्या अकेले ही थे? जिस तरीके से उदयपुर में सामने आया बाद में कि चश्मदीद भी थे इस मामले में, इस मामले में उमेश कोले के मामले में कोई चश्मदीद अब तक सामने आया है? जी, इस मामले में जो उनका बेटा और बहू है ये भी उस समय उनके दूसरे
टू व्हीलर मोटरसाइकिल पे थे। उमेश कोल्ले अकेले ही जो दुकान बंद करते और उनका बेटा और बहू ये भी साथ में थे, यानी ये 3 लोग अपने दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। लेकिन एक स्कूटी के ऊपर उमेश कोल्ले ये अकेले थे और दूसरे टू व्हीलर के ऊपर उनका बेटा और बहू ये दोनों पीछे थे। लेकिन उमेश कोल्ले जब आगे चले गए थे, जब उनको अंधेरे में ये हल्लेखोरों ने जब उनको रोका, उनको वार किया, जब वो नीचे गिरे, जब जाके बेटा और बहू पीछे से आए, उन्होंने उनको उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। लेकिन जी, तो अमरापुर में क्या, अमरावती में क्या उदयपुर जैसी घटना हुई, बड़ा सवाल बरकरार है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एनआईए की टीम जो है वो जांच के लिए अमरावती पहुंच चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।